पटना में बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ के 2 सफल वर्षों की सुगम और किफायती फर्टिलिटी केयर की उपलब्धि। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ भारत के तीसरे सबसे बड़े आईवीएफ नेटवर्क ने पटना सेंटर में अपने 2 सफल वर्षों का सेलिब्रेशन किया। इस उत्सव में उन माता पिता और बच्चों ने भाग लिया जिन्होंने सेंटर के चिकित्सीय उत्कृष्टता और असाधारण सेवा के माध्यम से पेरेंटहुड के खूबसूरत अनुभव को महसूस किया है। उन्होंने सेंटर में उत्कृष्ट फर्टिलिटी केयर के अनुभवों के बारे में बात करते हुए बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ के प्रति अपनी असंतोष उन्होंने सेंटर में उत्कृष्ट फर्टिलिटी केयर के अनुभवों के बारे में बात करते हुए बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ के प्रति अपनी संतोषजनक भावनाओं को साझा किया। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने हमेशा अपने पेशेंट्स को होलिस्टिक सपोर्ट प्रदान करते हुए इंडस्ट्री में अग्रणी सफलता दर बनाए रखा। सेंटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पालन करते हुए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइज्ड केयर के द्वारा क्लिनिकली रिलायबल परिणाम प्रदान करता है। अभिषेक अग्रवाल, सीईओ बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए टीम की सराहना की। उन्होंने कहा, पटना सेंटर के 2 साल पूरा होना हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। यहाँ हमारे ऑपरेशंस का आधार रहा है लोगों को एडवांस्ड फर्टिलिटी केयर, इमोशनल सपोर्ट के साथ देना। बिहार के लोगों द्वारा हम पर किए गए विश्वास के लिए हम आभारी हैं। हमें खुशी है हमें उनका परिवार का सपना पूरा करने का मौका मिला। आगे भी हम उन्नत रिप्रोडक्टिव देखभाल तथा अत्याधुनिक फर्टिलिटी उपचार उपलब्ध कराते रहेंगे। वहीं पूर्वी भारत में विस्तार के लिए बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ की योजना पर रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया, हमारी योजना पूर्वी भारत में अपना नेटवर्क मजबूत बनाने और विस्तार करने की है। इसके अंतर्गत हमने अगले 12-18 महीनों में कोलकाता में 2-3 सेंटर और भुवनेश्वर में दूसरा सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। डॉक्टर अनुपम कुमारी, कंसल्टेंट और सेंटर हेड बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ पटना ने साझा किया। हमारे सेंटर में हम उन्नत टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के जरिए एक्सपर्ट फर्टिलिटी केयर प्रदान करने पर ध्यान देते हैं। आईयूआई और आईवीएफ से लेकर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन तक हम एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। 2 साल का ये सफर हमारे पेशेंट्स और उनके परिवारों के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य फर्टिलिटी केयर को और अधिक सुगम और किफायती बनाना है ताकि सभी को आवश्यक सपोर्ट मिल सके। हम फर्टिलिटी की समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं ताकि इसका समय पर निदान और इलाज संभव हो सके। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ पटना सेंटर आईयूआई, आईवीएफ, एक फ्रिजिंग और ट्रीटमेंट्स जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज, पीसीओडी और एंड्रोमेट्रियोसिस के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। सेंटर की ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और 0% ईएमआई ऑप्शन इंटरनेशनल और सुलभ फर्टिलिटी केयर को सभी के लिए उपलब्ध बनाते हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और टीम की एक्सपर्टीज के साथ पटना सेंटर दंपतियों को उनके परिवार के सपने को पूरा करने में सहायता करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक बिहार पत्रिका, पटना। मेरा नाम डॉक्टर अनुपम है और मैं बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ से अप्रॉक्सीमेटली 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मैं सेंटर हेड एंड सीनियर कंसल्टेंट के फॉर्म में काम कर रही हूँ और आज हमारा एनुअल डे है, 2nd एनिवर्सरी है इस सेंटर का। तो हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपने सेंटर का सेलिब्रेशन के लिए एंड साथ में आप लोग मीडिया पर्सन्स लोग मौजूद हैं और हमारे पेशेंट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स हैं, कुछ डिलीवर्ड पेशेंट्स भी हैं जो कि अभी आए नहीं बट आने वाले हैं। तो हम लोग ऑल टुगेदर एक सेलिब्रेशन है, जॉय ऑफ पेरेंटहुड आप इसको बोल सकते हो, जो कि हम अपने पेशेंट्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों को भी इन्वाइट किया गया है। तो यू ऑल आर वेलकम हियर on behalf of Birla Fertility and IVF. I welcome you all. So you can ask. आप 1 साल से जुड़ी हुई हैं? 2 साल से। 2 साल से, दूसरा एनिवर्सरी है ना? हाँ। 2 साल में क्या क्या अंतर आया 2 साल में आपके आने से? स्टार्टिंग में जब हम लोग का ये सेंटर स्टार्ट हुआ था, देन वी स्टार्टेड कैंपेनिंग कैंप्स हम लोगों ने लगाया जिसमें कि फर्टिलिटी अवेयरनेस को रखा गया इम्पॉर्टेंट, और पेशेंट्स को काउंसलिंग वगैरह किया गया। अलग अलग तरह के पेशेंट्स यहाँ पे आते थे, हर तरह के पेशेंट आते हैं, फाइब्रॉइड के प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस के साथ, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ यूट्रस, उसके अलावा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के पेशेंट्स आते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पोस्ट मेनोपॉजल हो चुके होते हैं, दे आर नॉट हैविंग देयर चाइल्ड, या फिर एक्सीडेंटली उनके बच्चे एक्सपायर हो चुके होते हैं। उस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं जो कि जिनका मेनोपॉज हो चुका है। तो दे ऑल्सो कम हियर फॉर हैविंग अ बेबी।
सो हर तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और धीरे धीरे हमारा पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है। सक्सेस भी हमारे सेंटर का अच्छा है एंड वी डू ऑल द थिंग्स हियर। हम लोग हर तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंक्लूडिंग डोनर सर्विसेज, फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग एंड PRP। ऑल द प्रोसीजर्स आर डन हियर ओनली। एंड कोई भी पेशेंट्स जैसे हमारे पास आते हैं, सपोज जिनको की फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले हम पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, बोथ मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर, एंड अ प्रॉपर डायग्नोसिस इज मेड कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इनफर्टिलिटी, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट, हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट का एक जैसा नहीं होता है, तो ट्रीटमेंट वाइज भी पेशेंट्स का प्रोटोकॉल्स अलग हो जाता है, ट्रीटमेंट अलग होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करके और मैक्स टू मैक्स कोशिश किया जाता है कि पेशेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी हो। बट सारे पेशेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पॉजिटिव हो पाते हैं, तो कुछ पेशेंट्स का सेकेंड अटेम्प्ट में भी प्रेगनेंसीज आती हैं। बिहार के अलावा और पटना के अलावा कई ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में बिहार में हमारा ये अभी पटना ही सेंटर है, और नियर ईयर में हम लोग 3 to 4 सेंटर्स वी आर गोइंग टू ओपन इन बिहार ओनली, एंड ऑल ओवर इंडिया वी आर हैविंग 50 प्लस सेंटर्स। बिहार में अभी सिर्फ पटना ही है। हाँ, 2 जगह भी बताएं ना बिहार में और खोलने के लिए। 3 से 4 सेंटर्स हम लोग ओपन करने जा रहे हैं अलग अलग जगह पे। दरभंगा एक हमारा प्लान है, मुजफ्फरपुर एंड पूर्णिया साइड में, और कुछ और पेरिफेरीज में भी वी आर प्लानिंग। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड हाजीपुर, छपरा। हाँ, अगर मान लीजिए इस तरह के पेशेंट आते हैं, उनका क्या कॉस्ट पड़ता है? कॉस्ट को एक डिजिट में नहीं डिफाइन किया जा सकता है, बिकॉज पेशेंट्स अलग अलग होते हैं। किन्हीं पेशेंट्स को कम इंजेक्शन लगते हैं, किन्हीं पेशेंट्स को ज़्यादा इंजेक्शन्स लगते हैं, किन्हीं को कोई प्रोसीजर होता है, किन्हीं को नहीं होता है, किन्हीं को हिस्ट्रोस्कोपी किया जाता है, किन्हीं को नहीं होता है। तो एक डिजिट में हम उस कॉस्ट को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, बट हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि वी आर ऑफरिंग गुड सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ये हम लोग अब जरूर बोल सकते हैं। प्राइसिंग की डिफरेंट हो सकती है कि एक पेशेंट को कुछ लगा, दूसरे पेशेंट को कुछ लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशंस। नहीं, एवरेज 1 से 1.25 लाख। हेल्थ कार्ड से भी आप कहना। इंश्योरेंस सर्विसेज आर नॉट हियर, लेकिन हम लोग EMI सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल, मान लिया कोई पेशेंट्स पुअर हैं जो कि एट अ टाइम सारे कॉस्ट को नहीं दे सकते हैं, तो हमारे पास वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि बैंक के थ्रू लोन होता है और उसमें इंटरेस्ट पेशेंट्स को नहीं देना पड़ता है। वो EMI विदाउट इंटरेस्ट है, वो बिरला अफोर्ड करती है उस इंटरेस्ट को, एंड बस EMI उनको देना होता है। मतलब लोन का क्या नाम है? लो कॉस्ट। नो कॉस्ट EMI, नो कॉस्ट। ये डॉक्टर वर्षा हैं, यहीं पे एसोसिएट कंसल्टेंट है। मेरा नाम डॉक्टर वर्षा है, मैं बिरला में 6 मंथ से हूँ एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट। और यहाँ पे हम लोग आज बिरला का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सबका यहाँ पे स्वागत है। आज आप सब लोग यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट करके हम